नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा या दूसरा हमल नहीं हो पा रहा, उसकी क्या वजूहत है? हमारे पास बहुत से कपल्स रिपोर्ट होते हैं कि जी शादी के बाद कुछ अरसे के बाद हमारा एक बेबी हो गया, आज वो बच्चा 7 साल का है, 8 साल का है, उसका दोबारा हमल ही नहीं हुआ, तो उसकी क्या वजूहत है? जो भांजपन है ये दो इकसाम की होती है। एक होती है प्राइमरी सबफर्टिलिटी के जी मियाँ बीवी 1 साल तक साथ रहे, उनके यहाँ औलाद नहीं हुई। एक होती है सेकेंडरी सबफर्टिलिटी के जी मियाँ बीवी साथ रहे, उनका बच्चा हो गया, उसके बाद 1 साल या 2 साल गुजर गए, फिर उनको औलाद नहीं हो रही। अब जो सेकेंडरी सबफर्टिलिटी है इसकी वजूहत हमसे बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं। इसमें सबसे पहली जो वजह वो आती है PID, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, यानी कि फीमेल को ऐसी बहुत सी क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल हैं और बहुत सा ऐसा जो है क्रॉनिक लकोरिया है जिसकी वजह से उसे प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, जो मेल का स्पर्म है वो एक्टिवली एग तक नहीं पहुंच पा रहा, या उसके अंदर ट्यूब्स ब्लॉकेज है। ट्यूब ब्लॉकेज से क्या मुराद है कि जी पहले तो वो फीमेल को प्रेगनेंसी हो गई थी तो फीमेल कहती है आप कैसे ट्यूब ब्लॉकेज हो गई, तो इसमें एंडोमेट्रियोसिस आता है, एडिनोमायोसिस आता है कि ऐसी इन्फेक्शन हो गई हैं कि ट्यूब्स पहले जो है रूट क्लियर था, अब रूट क्लियर नहीं है, कि जी वो स्पर्म और एग शायद मिल भी गए हैं, एम्ब्रियो बन गया लेकिन वो वापस इम्प्लांट नहीं हो पा रहा यूट्रस में। या जी फाइब्रॉइड्स यूट्रस हैं, पहले जो है वो फाइब्रॉइड का साइज कम था या वो ऐसी लोकेशन पे था कि जी वो प्रेगनेंसी होगी, बाद में फाइब्रॉइड बन गया या उसका साइज इंक्रीज हो गया कि अब प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। तो ये बहुत सी वजूहत हैं जो फीमेल की साइड पे होती हैं कि जी उसके बाद हार्मोनल चेंजेस आने लग जाती हैं, या PCODs की पेशेंट होती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन के जिनमें लकीली फौरन हमल हो गया, अब फिर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं जिसकी वजह से ओव्यूलेशन जो है वो जो है फेलियर आ रहा है या ओवेरियन इनसफिशियंसी हो रही है ड्यू टू हार्मोन्स, तो फिर वो डॉक्टर आपको अकॉर्डिंगली डील करती हैं, टेस्ट करती हैं, अल्ट्रासाउंड करती हैं, HSG का टेस्ट करती हैं वो। उसके अलावा जो है वो आपका वेट गेन देखती हैं कि बाजू का जो है फीमेल प्रेगनेंसी के बाद उनको बहुत खाने की हैबिट हो जाती है, वो अनहेल्दी फूड्स खा रही हैं, जी बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया, ओबेसिटी भी एक कॉज है सेकेंडरी सबफर्टिलिटी की। तो आपको अगर ये मसाइल है तो आप जरूर डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो आपके टेस्ट करें और उसके मुताबिक आपको ऑन ट्रीटमेंट आपको प्रेगनेंसी हो जाए। उसके अलावा जो है बात सिर्फ फीमेल की हद तक नहीं है, मेल्स के अंदर भी प्रॉब्लम हो जाते हैं कि जी जो सीमन है उसकी जो है क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो इफेक्ट हो गई है और वो उसमें इतना इफेक्ट है कि जी जो है वो मेल जो है वो जो उसका स्पर्म है वो फीमेल एग को फर्टिलाइज नहीं कर सक रहा। उसके अंदर जो है मेल को अगर जी कोई फैमिली में या ऑन जॉब किसी को TB है तो उसकी वजह से मेल के जो स्पर्म है इफेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह जो है उनकी अनहेल्दी फूड जो है उनकी रूटीन है या उनके स्पर्म काउंट पहले भी कुछ हद तक कम थे, अब मजीद जो है विद टाइम और कम हो गए हैं कि जी पहले तो लकीली जो है वो कंसीव हो गया, अब कंसीव नहीं हो पा रहा। तो जो भी वजूहत हैं वो आपको चाहिए कि अपनी प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और टाइमली अपना ट्रीटमेंट करवाएं ताकि वो आपका जो भी मेल या फीमेल में जो भी इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट करें और उसके मुताबिक आपको ट्रीटमेंट करें ताकि आपकी हैप्पी हेल्दी मैरिड लाइफ हो और आपके पास बहुत से बच्चे हों, ताकि जो है आपकी जो एक लाइफ है वो कंप्लीट हो और आपकी फैमिली भी कंप्लीट हो। थैंक यू सो मच।